आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी देखें मेरे छोटे बेटे हैं ये काशान, उनकी भी एकदम से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि उनको भी लाना पड़ा हॉस्पिटल। और यहाँ पर डॉक्टर ने इनको ड्रिप बता दी थी। इनके आधे सर में दर्द और आंखों से पानी निकल रहा था और जो है नज़ला बह नहीं रहा था। इस तरह का नज़ला इनको हो रहा था और तकलीफ़ में थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इनको क्लिनिक ले आई और घर पे फिर सलमान को भेजा। बस इसी तरीके से हमारा जो है ना अभी रूटीन बिल्कुल आउट हुई हुई है, बिल्कुल हर चीज़ डिस्टर्ब हुई हुई है। घर का बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। बिल्कुल भी अभी जो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आपसे अम्मी के बारे में भी कुछ शेयर करूं, क्योंकि अम्मी को पूरी तरीके से हमें संभालना पड़ रहा है और हर चीज़ को देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उनको क्या खिला रहे हैं, क्या रूटीन है, और एक पेशेंट के हिसाब से हमें उनको किस तरह से उनको घर में हम ये आपसे शेयर करूँगी कि कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जितना मुझे आता है, जितना मुझे डॉक्टर बता रहे हैं, मैं वो आपसे शेयर कर लूँगी। और जैसा भी है या जैसे मैं कर सकती हूँ तो मुझे आप ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो बस यहाँ पर इसकी एकदम से बेटे की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे इसको लेके भागना पड़ गया और इतनी परेशानी में लेके इसको मैं भागी। और बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, ये तो थोड़े थोड़े क्लिप हैं जो मैंने आपको वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। कभी याद भी नहीं रहता है, कभी ये भी नहीं होता कि हाथ में मोबाइल हो, ना मोबाइल का पता है ना किसी बात का। बस ये है कि मैंने कहा ये आपसे थोड़े थोड़े क्लिप मैंने बनाए थे। ये मैं क्लिनिक में थी, मोबाइल हाथ में था तो मैंने कर लिया। ये अम्मी को लेके गई तो बनाया मैंने, वो आपसे आगे शेयर कर रही हूँ बस। तो इतना टाइम हो गया था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। रूटीन अभी बनी नहीं रही है बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल अम्मी बिस्तर पर आ गई हैं। उनको वॉशरूम वगैरह भी मैं ही लेकर जाती हूँ, तो इस वजह से बिल्कुल आउट हो गया सब कुछ। यहाँ पर इनके ड्रिप लगवा के मैं 1 घंटे के अंदर जो है घर गई हूँ निमट के। तो अम्मी को भी देखना पड़ता है, उनको बार बार वॉशरूम अगर ले जाना पड़ जाए तो मैं ही लेके जाती हूँ। मेरे बच्चे तो ले जा नहीं सकते, बाहर का तो कर लेते हैं मेरे बच्चे, कि नानी को उठा के गाड़ी में बिठाना हो या गाड़ी से उतारना हो, क्योंकि मैं जीने से लेके नहीं उतर सकती, इतना बड़ा लंबा रास्ता है जीने का। तो इस वजह से तो मेरे बच्चे ही कर रहे हैं। और अगर कोई होता है तो भाइयों में तो खैर नहीं, बस ये है कि बहनोई आए थे, बहनोई और हम लोग आगे दवाई लेने गए, वो मैंने आपसे शेयर करा। तो सिस्टर और बहनोई हम लोग जो है अम्मी की कहीं से पट्टी करवाई है। आप लोग दुआ कीजिएगा। कोई हमें किसी ने बताया था बग़ैर ऑपरेशन के जो है उनकी हड्डी जो है ठीक कर दी थी उन्होंने, तो वहीं हम लेकर गए थे वालदा को भी। तो वह आपसे आगे शेयर करा हुआ है। और बस घर में सलामती के लिए और खैर व बरकत के लिए हम लोग जो है या सलामों का वेट कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि इतनी परेशान हो गई थी मैं, मेरी तो ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं क्या न करूं। तो ऐसी जहन में आया कि इतना हम बैठ के फ़ालतू बातें करें या आने जाने वाले जो है तफसील बताएं हम, तो ये है कि हम लोग बैठ के बस अल्लाह का ज़िक्र करें और या सलामों की तस्बीह कर रहे हैं हम लोग। और बस यहाँ पर बेटे के साथ मैं रुक गई थी, क्योंकि इनके ड्रिप मुकम्मल करवानी थी और बड़े को मैंने भेज दिया था। बड़े के साथ ही आए थे हम लोग, इनको बीच में बिठा लिया था बाइक पे और ऐसे लेकर आना पड़ा। बहुत बुखार में तप रहे थे, सर में दर्द हो रहा था और आँखों से पानी, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, इस तरह की कंडीशन थी। तो मैंने कहा बिल्कुल भी वो नहीं करो। यहाँ अम्मी के आप स्वेलिंग देख रहे हैं पाँव के ऊपर किस कदर की हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे ज़्यादा अब इस टाइम पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा है कि आपकी उंगली बिल्कुल, क्योंकि अम्मी तो बिल्कुल दुबली पतली सी हैं मगर पाँव इतने ज़्यादा मोटे मोटे हो गए। यहाँ हम लोग बहन और बहनोई हम लोग इनको पट्टी कराने लेकर जा रहे हैं।
और रिक्शे में ही लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह बहुत कोशिश करी, उसका टाइम भी निकल जाता, वो उठ जाता डॉक्टर जिससे पट्टी कराने जा रहे थे। तो इस वजह से हम लोगों को मजबूरी करके किसी दोस्त का ये था, इनके फ्रेंड का, मेरे बहनोई के, तो बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इनको लेके गए हम लोग, क्योंकि एम्बुलेंस के बगैर गुजारा नहीं है। और एम्बुलेंस का बिल्कुल कोई वही नहीं था, क्योंकि थोड़ी इमरजेंसियाँ वगैरह भी चल रही हैं हॉस्पिटल में। गर्मी किस तरह की आप लोगों को सब अंदाज़ा है। तो बहनों ने बहुत कोशिश करने के बाद ये फ्रेंड के हम लोग रिक्शे में फिर आ गए थे, आने जाने का किया था। तो इस वजह से फिर यहाँ पे बाहर तो बहनों ने उठा लिया था। इनको वहाँ क्लिनिक के अंदर ले जाना था, लिटाना था, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था इनको लिटाओ फिर इनका चेकअप होएगा। हड्डी के थे, ये हड्डी बिठाते हैं। तो ये इन्होंने ये किया था कि बस पट्टी मला वाला नहीं था, पट्टी बांध के ना, एक पट्टी पे लेप लगा के वो बांध दिए। यहाँ पर आ गए थे हम लोग और 5 दिन के बाद बुलाया, क्योंकि अम्मी की कंडीशन ऐसी है कि अम्मी को हम एकदम से उठा बिठा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। बाकी जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, और सिस्टर भी साथ है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे तैसे करके हो रहा है। बाकी आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग दुआ कीजिए सब कुछ खैर और आफियत से हो जाए और आसानी वाले मामलात हों। इस आजमाइश से, इस मुश्किल घड़ी से अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द निकाले और वालदा को सेहत याबी अता करे। यहाँ जो है बेटा काम पे से आ गया था, ये देखें कितनी रात हो गई है, हमें वापसी आते आते इतने घंटे लग गए। तो जब हम घर पे पहुँचे तो बेटा था घर पे ही, तो फिर इसने ही नानी को उतार लिया था, बहनोई भी साथ ही थे। तो मैंने कहा आप उतार लो, क्योंकि जीने पे से लेके मैंने कहा चलो आप इनको 2-3 दफ़ा ले जाने लाने में इनको पता है कैसे पकड़ना है, कैसे करना है। बहनोई ने भी सही ही लेकर गए थे बाहर, बस जैसे तैसे करके कर ही रहे हैं। बट डर ही लगता है, क्योंकि इतनी नाजुक हड्डियाँ हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा अम्मी की, और अचानक से इतना बड़ा मसला हो गया कि बिल्कुल चलते फिरते वो बिस्तर पे आ गई हैं। हाथ पैर में बिल्कुल ताकत ख़त्म हो गई है, इस तरह की कंडीशन हो गई है। तो बस अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इनको अपना मोहताज करे, किसी का भी मोहताज नहीं करे। ये पाँव आप देखें किस कदर के सूज रहे हैं। तो जनाब माशाल्लाह से ये छोटू मियाँ भी बैठ गए थे कि मुझे दो, ये हम काउंटिंग नहीं कर रहे थे, ये इनको अलग से दी हुई थी। कहीं आप समझेंगे ये पढ़ रहे थे, ये तंग करने से बेहतर था इनको मैंने कहा आप बैठ जाओ इसको लेकर, क्योंकि फिर ये सिस्टर को तंग करता है, इसीलिए इसको थोड़े से अलग से दे दिए थे। बस फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, मैंने कहा आप देखो आने जाने वालों को बिठाओ और साथ में मिल के पढ़ो। तो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये है कि बच्चे भी शोर शराबे से बचे हुए हैं। और फिर मैं अम्मी के लिए, अम्मी ने बोला मुझे जो है क्या कहते हैं करेले बना कर दे दो, मुझे बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने फिर घर के लिए भी यही सब्ज़ी बना ली थी। यहाँ पे प्याज कट करके रखी हुई थी और यहाँ कीमा भून के रख लिया था मैंने, जैसे ज़्यादा सिंपल तरीका होता है। तो बस ये सारा कर लिया था, केरियाँ काट ली थी, प्याज को फ्राई कर लूँगी मैं। सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया था और उसमें मैंने प्याज डाल दी थी, भुना कीमा जो है भुना हुआ था, टमाटर 2 डाल के ना, क्योंकि केरी डालनी थी।
तो थोड़ा सा उनका दिल कर रहा था, क्योंकि पूछ लिया था हमने, दे तो नहीं रही थी मैं, मगर फिर मैंने बोला ऐसे तो बिल्कुल भी उनको उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी ना, तो वो फिर खाना पीना छोड़ देंगी और फिर जो है इससे उनको और कमज़ोरी होएगी। तो यहाँ सारे स्पाइस में ये मेरे चैनल पे मौजूद है, इसकी रेसिपी भरे कीमे की, करेला कीमा भरे हुए बनाए हैं मैंने, वो चैनल पे मौजूद है। यहाँ मैं कट करके बना रही हूँ, क्योंकि बस भरने का प्रोसेस थोड़ा लंबा था, तो मैंने इस तरह से बना लिए थे। तो बस ये मैं रेडी कर रही थी उनके लिए, क्योंकि उनका बहुत दिल कर रहा था कि मुझे बना दो, तो बस वही सब तैयारी कर रही थी। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी तरफ़ से अभी से ही आपको जो है। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे बस अम्मी को मैं ये तैयार करके खाना दूँगी, और फल वगैरह दे रही हूँ तो वो खा रही नहीं है, दे तो रही हूँ मगर फल में वो सिर्फ तरबूज खाती हैं, तरबूज पानी है, तो वो इस वजह से मैं उनको दूसरी चीज़ें देती हूँ तो वो खाती नहीं है, रखवा देती हैं। बस उनका फेवरेट जो है ना तरबूज ही है, तो बस वो तरबूज से ज़्यादा शौक़ से खा लिया जाता है। वो कहती हैं बस तरबूज खा लिया जाता है, वरना तो और फ्रूट मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। केला मांग रही थी मैंने, खुद ही अभी नहीं दिया कि हर चीज़ भी जो है ना अभी देनी नहीं है, देने की नहीं है, हर चीज़ जो फ़ायदा करे वही दो। ये भी बस वालदा के कहने पे मैंने कर लिया था कि चलो घर में भी बच्चों को यही खाना दे दूँगी लंच में, और यही मैं जो है वो कर लूँगी। बहुत मुश्किल से किचन में आना पड़ता है, बहुत मुश्किल से काम करने के लिए उठना पड़ता है, क्योंकि आना जाना भी लगा हुआ है। उसके अलावा अम्मी के पास होना पड़ता है 24 आवर्स। जब बहन आती है वो बैठती है, फिर मैं घर के काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना रेडी करके मैं जो है वालदा को खाना दूँगी, और यहाँ पे मैंने ये जो है आड़ू और खुबानी काट ली थी, उनको अच्छे ही नहीं लग रहा फ्रूट। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।